ये यहाँ कुछ पौधों के पत्ते देखें आप, हम 27 के। ये मेरी एक हथेली के बराबर एक पत्ता है, कैमरे में तो आ ही नहीं रहा है। ये भाई साहब हम 27 के पत्ते हैं, बहुत शानदार जानदार से नई कोपल के साथ बाहर आ रहे हैं और ये लगी है हम 27। तो आज का वीडियो हम 27 और सूर्या के कंपेयर का है। तो भाई साहब नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप ट्यूबवेल जो कि बिगड़ चुका था। इसकी कुछ वीडियो शायद मैंने पुराने वीडियो में इसके बारे में दिखाया है। इसके बिगड़ने से पानी हमारा हो गया था थोड़ा बहुत लेट, और इस जो वैरायटी में मैं खड़ा हूँ ये है भाई साहब हम 27। और इनकी बुआई की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम 27 के आगे है भाई साहब सूर्या, और आज लगभग हो चुके हैं इन्हें बुआई करे हुए पूरे आपको मैं बताऊं तो 1 महीना समझ लो, 30 दिन। ये शायद 30 तारीख की बोनी थी और आज 2 तारीख है। पानी देते देते 4-5 दिन हो ही गए होंगे इन वैरायटियों में। तो आज 30 दिन के सेगमेंट में हम सूर्या और हम 27 का कंपेयर करेंगे कि वैरायटी कैसी है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि हम 27 में हमने लगभग 24 दिन पे पानी दे दिया था। उसके बाद में मोटर हमारी जो मैंने आपको दिखाई शुरू में, ये भाई साहब बिगड़ चुकी थी, और इसके बिगड़ने के कारण जो हमारी सूर्या वैरायटी थी इसमें पानी लेट हो गया था। तो इसमें हमने पानी अभी लगभग आप मान के चलें कि 6-7-8 दिन बाद, कितने दिन हो गए होंगे लेट करके, मतलब हम 27 से मान के चलें आप 6-7 दिन लेट पानी लगाया है पहला वाला। तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे। बाकी मुझे फसल देख के लग रहा है कि हम 27 वैरायटी हाइट के मामले में, मोटे होने के मामले में अच्छी है, पर सूर्या जो वैरायटी है भाई साहब वो हाइट के मामले में बहुत ज़ोरदार है। इसमें कहीं कहीं हम 27 में उमलने की शिकायत मैंने देखी है। हालांकि पत्ते इसके बड़े हैं, पौधा मोटा है, पर सूर्या में कहीं से कहीं तक उमलने की शिकायत नहीं देखी है। इसमें पानी भरा के चलता है तो इसका निकास हम सूर्या वाले प्लाट में ही करते हैं। इसका मतलब सूर्या में पानी बहुत ज़्यादा भरा कर चलता है, उसके बाद में भी सूर्या में हमने सूखने की या उमलने की शिकायत नहीं देखी है। और यहाँ पे ये दोनों भाई लोग आए हैं गाय भगाने के लिए, और वहाँ देखेंगे आप, ये तो हमारी मूंग में चल रही है गाय, जो कि उस क्षेत्र से कहें तो धीरे धीरे होते हुए वहाँ तक चली गई है। और अब ये भाई दोनों गाय को भगाने में लगे हुए हैं। कहाँ गया, ये चल रहा है एक भैया और ये चल रहा है एक भैया। तो ये दोनों भाई गाय भगाएंगे जब तक हम चलते हैं सामने सूर्या के पास। तो भाई साहब अपन ये खड़े हैं सूर्या का प्लाट, ये है सूर्या का प्लाट, ये हम 27, और ये हल्की सी चारे वाली हम 27। तो अपन अगर इधर सूर्या में देखें तो इधर देखो आप, अंदर थोड़े अंदर में ही देखते हैं तो अच्छा लगता है। ये तो भाई साहब पानी जो अधिक हो जाता है ना, तो वहाँ कहीं कहीं पे वैरायटी उठाव नहीं करती है। तो इस बात से आप निश्चित रहें, मेरे सारे खेतों में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, उठाव नहीं करने वाली। और हम इधर ये छोटी मूंग वाले हिस्से में ही बैठ जाते हैं। तो भाई साहब ये है सूर्या, जिसमें कि पानी लेट होके लगा है, लगभग 28। देखें आप, ये नमी वाली मिट्टी निकल रही है नीचे से, ये है ना, इस तरह से। और ये वैरायटी डालने लगी है, देखें आप, कहीं कहीं पे ये कल गए हल्के से, इनमें से चलेगी ब्रांचेस। और ये पत्ता, ये गाय हमारे खेत में आती ना, ये उसके कारण नुकसान है। बाकी कहीं भी इस खेत में मुझे उमलने की शिकायत सूर्या में नहीं समझ में आई है। और ये रात रानी के द्वारा खाए गए पत्ते हैं, कुछ टिड्डों के द्वारा खाए गए पत्ते हैं, बस कहीं कहीं यही दिख रहे हैं। बाकी पत्ते ज़ोरदार है, चमक अच्छी है। और नो बोल रहा हूँ, 12 इंच पे की गई बुआई है, जो कि धीरे धीरे अब इसके जो चंदके हैं पाटले वो दिखना 12 इंच के भी बंद हो गए हैं। और मेरे हिसाब से तो ये जो वैरायटी, इसे मैं कहूँगा, इसमें भाई साहब बेलर 32 डला था, ये कहूँगा मैं कि ये वैरायटी उमलने के मामले में बहुत शानदार है। इसमें उमला नहीं है मेरे खेत में, तो दूसरे के खेत में लग जाए तो कह नहीं सकता मैं, है ना। और
2 स्प्रे हो चुके हैं 16 मन और 16 मन के साथ इसमें ये देखो ये नया कलगा चल रहा है फूल के साथ। ये पौधा लंबा ही लंबा जा रहा है। ये वाला हो सकता है कोई दूसरी वैरायटी हो, ये एक आध दाना मिक्स। 16 मन के साथ अपन ने मिशन चलाई थी। सारे खेतों में 2 बार दवाई के स्प्रे हो चुके हैं 16 मन और मिशन के साथ में बेलफोर्स बेलर 32 वाला टेक्निकल। और अब हम आ जाएं यहाँ अपने हम 27 के प्लाट में। तो इसमें तो खैर चारा ज़्यादा है, अपन इस तरफ आ जाते हैं। ये झील है भाई साहब, ये हल्की सी झील रह जाती ना। ये झील वाले खेत में भी इसने जो बढ़वा है वो अच्छी करी है, पर इसमें अब देखो बैठते से ये दिख गया है। पानी भरा वाली जगह में हम 27 में ये वाली समस्या कहीं कहीं देखने को मिल रही है मेरे खेत में। बाकी जैसे आपको बहुत से किसान कह रहे हैं कि पूसा की 1431 मूंग जो है वो उसमें उमलने की वैरायटी है। मेरे खेत में बिल्कुल भी उमलने की शिकायत नहीं है। तो खेत के हिसाब से भी वैरायटियाँ सूट होने में समय लेती है, इसलिए समस्याएं आती है। पर इस खेत में हम 27 कुछ किसानों की अच्छी है, पर मेरे प्लाटों में हम 27 में हल्की सी 1-2% उमलने की समस्या आ रही है। उसका भी मैं बता दूं भाई साहब, सर में हमारे में बहुत सारे बाल है। कंघी करेंगे तो थोड़े बहुत 10 एक बाल झड़ जाएंगे जैसे, या 5 एक बाल, तो उसको झड़ना नहीं कहेंगे। ऐसे ये मूंग बहुत सारी लगी है, इसमें से 2 4 10 पौधे अगर हमें उमलते हुए दिख रहे हैं तो हम इसको उमला लोग नहीं कहेंगे, पर फिर भी इसमें उमलने की शिकायत है। यहाँ देखिए एक अगला पौधा आ गया है, ये देखें, ये इसकी जड़ एकदम ये डैमेज सी दिखाई दे रही है। पर इसकी जो हाइट है हम 27 की, और इसका जो पौधा है मोटा, ये देखें नए कलगे चल रहे हैं बहुत सारे कम हाइट में बड़े पत्तों के साथ। ये बड़े पत्तों के साथ ये नए कलगे डालना इसने चालू कर दिया है 30 दिन के सेगमेंट में। हालांकि ये कुछ इल्ली फुद्दे पोपटे हैं जो इसके बड़े बड़े पत्ते खा रहे हैं, जो कि हम खेत में आते हैं तो दिखते हमें बिल्कुल नहीं है। हमें हमारे खेत में बिल्कुल 1% भी इल्ली नहीं दिखी है, पर फिर भी ये पत्ते क्यों डैमेज हो रहे हैं ये भैया एक बहुत सोचने लायक बात है, और इसमें अपन दिमाग भी नहीं लगाएंगे। अब जैसे ये हिस्सा है, यहाँ भराया था पानी, तो ये जगह हो गई है खाली, है ना। ऐसे फिर ये चाँस है, देखो चाँस पूरी भरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 महीने के मुकाबले में सूर्या और हम 27 में कंपेयर करें तो दोनों वैरायटियाँ बहुत अच्छी है। हम 27 जो वैरायटी है उसने पेड़ अच्छे बनाए हैं, हल्की सी 1-2% उमलने की शिकायत है इसमें। पेड़ अच्छे बनाने के साथ साथ ये आप जो देखेंगे, ये जो कलगे निकाल रही है ये भी बहुत शानदार निकाल रही है। 30 दिन में ही इसने कलगे निकालना चालू कर दिया है। आज 27-30 दिन की हो गई है पानी देने के बाद। और वहीं हम सूर्या को देखें तो इसमें पानी थोड़ा सा लेट हो गया था, 27 दिन पे लगा था। और 27 दिन के सेगमेंट के हिसाब से देखें तो सूर्या भी अपने आप में पौधा बहुत ही शानदार बना रही है। ये देखें आप, हालांकि कलगे इसके थोड़े से लेट हैं, सूर्या थोड़ी सी लेट वैरायटी है। पर मैं ये कहूँगा आपसे कि कानपुर वाली जो भी वैरायटियाँ हैं जो कानपुर से निकली है, वो वैरायटियाँ मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार रहती है। जैसे विराट मूंग ने हमें निराश नहीं किया है, वैसे ही सूर्या मूंग भी आने वाले समय में अपना एक छत्र राज्य बनाएगी। और वहीं से चल के हम 27 भी देखें तो ये भी भाई साहब मुझे तो अभी तक में 30 दिन के सेगमेंट में फेल समझ में नहीं आई है।